जिस योद्धा के क्रोध से पूरी पृथ्वी 21 बार रक्त से भर गई थी, जिसके फरसे के सामने सबसे बड़े राजा भी कांप उठते थे। क्या आप जानते हैं महाभारत के बाद आखिर भगवान परशुराम कहां गायब हो गए थे? क्योंकि शास्त्र कहते हैं वो मरे नहीं हैं, वो आज भी जीवित हैं। और इतना ही नहीं, साल में एक बार वो अपनी मृत माता से मिलने भी आते हैं। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर था। राजाओं का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि धर्म केवल एक मजाक बनकर रह गया था। तभी जन्म हुआ एक ऐसे ब्राह्मण योद्धा का जिसके भीतर तप भी था और प्रलय भी। भगवान परशुराम, महादेव के परम भक्त, ऐसे योद्धा जिनके क्रोध से स्वयं देवता भय खाते थे। कहते हैं उनका फरसा सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो अधर्म के विनाश का निर्णय था। लेकिन फिर एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। उस आश्रम में जहां केवल यज्ञ की अग्नि जलती थी, उस दिन रक्त बहा था। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने अपने पिता का कटा हुआ शरीर देखा, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी पृथ्वी को भय से कांप दिया। भगवान परशुराम की आंखें रक्त जैसी लाल हो गई, हवाएं चीखने लगी, धरती कांप उठी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल उतर आया हो। और अगले ही पल परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा सुनाई, मैं अधर्मी क्षत्रियों का अंत करूंगा। कहते हैं उसके बाद पृथ्वी पर ऐसा विनाश हुआ जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। नदियां रक्त से भर गईं, राजमहल शमशान बन गए और राजाओं का अहंकार मिट्टी में मिल गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार। लेकिन इतने विनाश के बाद भी वो अपनी मां को नहीं बचा सके। उनकी माता रेणुका अपने पति की मृत्यु का दुख सह नहीं पाई और हिमालय की एक रहस्यमयी झील में जल समाधि ले ली। जब परशुराम वहां पहुंचे तो पहली बार एक महायोद्धा रो पड़ा। उन्होंने झील के सामने खड़े होकर अपनी मां को पुकारा, मां वापस आ जाइए। तभी जल के भीतर से एक आवाज आई, राम, अब मेरा स्थान यही है। और उसी क्षण वो झील दिव्य बन गई। आज उसी स्थान को रेणुका झील कहा जाता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात अभी बाकी है। कहते हैं परशुराम ने अपनी माता से वचन दिया था, मैं हर वर्ष आपसे मिलने अवश्य आऊंगा। और तभी से मान्यता है कि कार्तिक मास में जब वहां मेला लगता है तो साधुओं की भीड़ में स्वयं भगवान परशुराम आते हैं। लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो आज भी जीवित हैं। महाभारत के बाद वो महेंद्र पर्वत पर चले गए थे, जहां आज भी वो तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर देगा, तब वही परशुराम लौटेंगे। वो कल की भगवान को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे और फिर शुरू होगा धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध। अगर भगवान परशुराम की इस रहस्यमयी कथा ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए तो कमेंट में जय परशुराम जरूर लिखें।